हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास का टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य का अर्थ एवं प्रमुख परिभाषाएं आज के हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले कक्षा में मैंने आपको हस्तक्षेपवादी राज्य की प्रतिक्रिया स्वरूप जो एक नए अवधारणा आई वेलफेयर स्टेट की, कल्याणकारी राज्य की, उसको अवधारणा को समझाने का प्रयास किया था। हमने जानने की कोशिश की थी कि इस अवधारणा का अभिप्राय क्या है और विश्व में ऐसी कौन कौन से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, कौन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं या इतिहास में ऐसा क्यों हुआ कि कल्याणकारी राज्य का अभ्युदय हुआ। उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम ये समझ पाए कि हस्तक्षेपवादी राज्य की असफलता के कारण ही कल्याणकारी राज्य का उद्भव हुआ, इस अवधारणा का उद्भव हुआ। तो उस अवधारणा को समझ लेने के बाद अब हमारे लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि इस अवधारणा का, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, और इसकी विश्व के प्रमुख विद्वानों ने या विश्व की प्रमुख डिक्शनरीज में, शब्दकोशों में इसकी क्या परिभाषाएं दी गई है, डेफिनेशन क्या दी गई है, ताकि हम इस कंसेप्ट को ढंग से समझ सकें और इस अवधारणा के अर्थ एवं मतलब डेफिनेशंस को जान लेने के बाद ही हम इसके प्रमुख लक्षण या इसके पक्ष में तर्क या इसकी प्रमुख आलोचनाओं को जान पाएंगे। तो ये इस टॉपिक का, आज के टॉपिक का मेन वो है। अब मीनिंग या डेफिनेशन में जाने से पहले हमें हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये जो टर्म है, ये जो शब्द है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, इसका उद्भव कैसे हुआ, यानी कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है या ऐसा कौन विद्वान है जिसने शब्द को घड़ा, जोड़ा, बनाया वेलफेयर स्टेट। तो आपकी जो स्लाइड में लिखा हुआ है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस शब्द का आविष्कार किया, इस शब्द का प्रचलन हुआ। ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो जब आप ये समझते हैं, जब आप ये जानने की कोशिश करते हैं, तो इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि सर्वप्रथम इस शब्द को कब और कहां प्रयुक्त किया गया, ये बताना तो बहुत कठिन है कि हु यूज्ड दिस वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल हु यूज्ड दिस वर्ड, ये बताना बहुत कठिन है। परंतु जो इंग्लिश भाषा का वर्ड है वेलफेयर स्टेट, इस शब्द का प्रचलन अंग्रेजी आर्क बिशप विलियम टेम्पल ने अपनी पुस्तक क्रिश्चियनिटी एंड द सोशल ऑर्डर, जो 1942 में पब्लिश हुई, उससे इस शब्द का प्रचलन तेजी से हुआ। इस पुस्तक में क्रिश्चियनिटी एंड द सोशल ऑर्डर में विलियम टेम्पल ने इस शब्द को बेंजामिन डिजरेली के उपन्यास, राइटर का नाम है बेंजामिन डिजरेली और उनके उपन्यास का नाम है साइबिल और द टू नेशंस, उससे जोड़ा। अब ये जो उपन्यास है साइबिल और द टू नेशंस, ये 1845 में पब्लिश हुआ था, उससे जोड़ा, जिसमें टेम्पल ने कहा था, वेलफेयर शब्द का मतलब क्या था टेम्पल से, सत्ता शक्ति का एक कर्तव्य है। टेम्पल ने कहा था सत्ता शक्ति का एक कर्तव्य है जनता के सामाजिक कल्याण की रक्षा करना। ये जो बेंजामिन डिजरेली का उपन्यास है, इस उपन्यास में उसने जो ये शब्द वहां से इन्होंने लिया और इसका जो मीनिंग बताया कि वेलफेयर का मतलब ये है, तो इससे आर्क बिशप ने इस शब्द को यूज में लिया, वहां से इसका प्रचलन होता है और वहां से ये शब्द चलता है। तो इस शब्द को उत्पत्ति जब आप जान चुके, तो विश्व के प्रमुख डिक्शनरीज में या विश्व के प्रमुख विद्वानों द्वारा इस शब्द की क्या परिभाषाएं दी गई है, ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और जब हम ये जानेंगे, समझेंगे, तो विभिन्न डिक्शनरीज में जो इसकी परिभाषाएं दी गई है, वो परिभाषाएं आपको दिमाग में रहनी चाहिए। उन परिभाषाओं से हम इसको ढंग से समझ पाएंगे। जैसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के में, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है, क्या कहा गया है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में, क्या मतलब है वेलफेयर का? लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है
जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। ठीक है, ये परिभाषा है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य की। क्या परिभाषा है? लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। ये उसकी परिभाषा है। इसी प्रकार अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो इस शब्द की वेलफेयर स्टेट की जो परिभाषा दी गई है उसको हिंदी में मैं इस प्रकार बोलूंगा। वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं? वह व्यवस्था जहां राज्य आर्थिक तथा सामाजिक रूप से जरूरतमंदों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की रक्षा अनुदान, पेंशन तथा अन्य लाभों द्वारा करता है। अर्थात ऐसी व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था जहां राज्य आर्थिक तथा सामाजिक रूप से जरूरतमंदों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की रक्षा वो अनुदान द्वारा, पेंशन द्वारा तथा अन्य लाभों द्वारा करता है, ऐसी व्यवस्था को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वेलफेयर स्टेट कहा गया है। इसी प्रकार वेबस्टर डिक्शनरी, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार इस शब्द की क्या परिभाषा कही जा सकती है या इस शब्द का क्या उन्होंने डेफिनेशन दिया अपने डिक्शनरी में? वेलफेयर स्टेट की यह परिभाषा दी है वेबस्टर डिक्शनरी में, किसी सामाजिक राज्य की अपने नागरिकों के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक कल्याण के प्राथमिक कर्तव्य वाली सामाजिक व्यवस्था आधारित अवधारणा ही कल्याणकारी राज्य कहलाती है। अर्थात जो उन्होंने कहा, किसी सामाजिक राज्य के अपने नागरिकों के व्यक्तिगत और सार्वजनिक कल्याण के प्राथमिक कर्तव्य वाली सामाजिक व्यवस्था आधारित अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। इसी प्रकार अगर आप आगे चलेंगे तो बिजनेस डिक्शनरी, बिजनेस शब्दकोश के अनुसार एक राजनीतिक अवधारणा जिसके अनुसार नागरिकों का कल्याण सरकार की जिम्मेदारी है तथा ये सभी नागरिकों का एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करती है। इसके अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अक्षमता, बीमारी तथा बेरोजगारी से सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन आदि शामिल है। ये जो परिभाषाएं हैं विभिन्न डिक्शनरीज में, ये वेलफेयर स्टेट की परिभाषाएं दी गई है। तो इन परिभाषाओं के बेस पर हम जो है वो वेबस्टर डिक्शनरी और विभिन्न जो डिक्शनरीज है इसके आधार पर हम इस वेलफेयर स्टेट को ढंग से समझ सकते हैं। हाँ, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोक कल्याणकारी राज्य के एक बहुत शानदार लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में एक बहुत शानदार बात कही है। उनकी जो कोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम ढंग से समझे। लोक कल्याणकारी राज्य का मंतव्य मूर्त रूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए शब्दों के से बहुत स्पष्ट होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, राज्य व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए। ये तो लोक कल्याणकारी राज्य की एक मेन अवधारणा है ही कि राज्य है वो व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य का मूल कर्तव्य एक लोक कल्याणकारी राज्य का मूल कर्तव्य सबके लिए समान अवसर उपलब्ध करवाना, अमीर गरीब के मध्य अंतर मिटाना और आम जन के जीवन को एक सम्मानजनक स्तर पर पहुंचाना है। लोक कल्याणकारी राज्य का मूल कर्तव्य क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो मूल कर्तव्य है वो क्या है। पहली बात तो उन्होंने कही कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो मतलब मूल भावना क्या है? राज्य किसके लिए है? राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। एक तो बात उन्होंने कही, और एक बात उन्होंने कही कि लोक कल्याणकारी राज्य का मूल कर्तव्य क्या है? सबके लिए समान अवसर उपलब्ध करवाना। देखो, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध करवाना अर्थात कोई भेदभाव नहीं करना अमीर गरीब के बीच, अमीर गरीब के मध्य अंतर मिटाना और आम जन के जीवन को एक सम्मानजनक स्तर पर पहुंचाना लोक कल्याणकारी राज्य का मूल कर्तव्य है। इन बातों से हम लोक कल्याणकारी राज्य को ढंग से समझ पाते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य होता क्या है। डॉक्टर अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है या जो उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में कहा, वो क्या कहा अब्राहम लिंकन ने? A welfare state is a community where state's power is deliberately used to modify the normal play of economic forces so as to obtain a more equal distribution of income from every citizen। ये परिभाषा है अब्राहम लिंकन की।
अर्थात अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, मेन रूप से अगर हम इसी बात को हिंदी में समझें तो अब्राहम लिंकन ने कहा कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य वह समुदाय है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। लोक कल्याणकारी राज्य वह समुदाय है जो अपने आर्थिक व्यवस्था का संचालन, लोक कल्याणकारी राज्य वह समुदाय है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। यह डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की। इसी प्रकार टी.डब्ल्यू. केंट ने जो लोग इसकी परिभाषा दी लोक कल्याणकारी राज्य की, वो परिभाषा उसका एक हिंदी में आपको सार बता रहा हूं। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है। यह डेफिनेशन है डी.डब्ल्यू. केंट की। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है। इसी प्रकार आर्थर सलेजिंजर हम इसको बोलेंगे, जो आपके इसमें मैंने विद्वान का नाम लिख रखा आर्थर सलेजिंजर। आर्थर सलेजिंजर ने क्या कहा, द वेलफेयर स्टेट इज ए सिस्टम वेर इन गवर्नमेंट एग्रीज टू अंडरराइट सर्टेन लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एजुकेशन, मेडिकल एड, सोशल सिक्योरिटी एंड हाउसिंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा, लोक कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सरकार अपने समस्त नागरिकों के लिए रोजगार, आय, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, सामाजिक सुरक्षा तथा आवास के कुछ स्तर स्थापित करने के लिए तैयार रहती है। सलेजिंजर के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सरकार अपने समस्त नागरिकों के लिए रोजगार, आय, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, सामाजिक सुरक्षा तथा आवास के कुछ स्तर स्थापित करने के लिए तैयार रहती है। यह परिभाषा है आर्थर सलेजिंजर के अनुसार। इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस के प्रसिद्ध विद्वान, जिसको हम J.D.H. कॉल, आपको अच्छी तरह पता है, ये उनका पूरा नाम है जॉर्ज डगलस हॉवर्ड कॉल। प्रोफेसर J.D.H. कॉल अंग्रेजी राजनीतिक चिंतक एवं अर्थशास्त्री दोनों है, कह सकते हैं हम इसको, राजनीतिक एवं अर्थशास्त्री दोनों है, अंग्रेज का मतलब ब्रिटिशर्स। जॉर्ज डगलस हॉवर्ड कॉल, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी वेलफेयर स्टेट की, लोक कल्याणकारी राज्य वह समाज है जहां एक सुनिश्चित न्यूनतम जीवन स्तर और अवसर प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। प्रोफेसर J.D.H. कॉल क्या कह रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य वह समाज है जहां एक सुनिश्चित न्यूनतम जीवन स्तर और अवसर प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसी प्रकार डॉक्टर आशीर्वादम, ये भी प्रमुख राजनीति शास्त्र के विद्वान है, तो इन्होंने जो परिभाषा दी वह भी महत्वपूर्ण परिभाषा है, और एक विलियम एवंस्टीन ने दी। दोनों विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी, वो परिभाषाएं आप जब इनको देखेंगे, विलियम एवंस्टीन की और इनकी, तो इन परिभाषाओं के बेस पर आप इसका और मीनिंग, अर्थ ढंग से लगा पाएंगे। आशीर्वादम ने कहा, या जैसे अपने क्या नाम से विलियम एवंस्टीन और आशीर्वादम दोनों की जो परिभाषाएं, ऐसे गुनार मिडल ने दी। इन्होंने, गुनार मिडल ने क्या कहा, अपनी पुस्तक का नाम था गुनार मिडल का बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा इस प्रकार दी, गुनार मिडल की बात कर रहा हूं मैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य वह है जिसके व्यापक उद्देश्य होते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य वह है जिसके व्यापक उद्देश्य होते हैं, यह है उनकी। विलियम एवंस्टीन, लोक कल्याणकारी राज्य के मूल सिद्धांत बहुत सरल है। प्रथमतः प्रत्येक मनुष्य न्यूनतम जीवन स्तर, जैसे कपड़ा और रहन सहन के लिए अधिकृत होता है। द्वितीयतः देश के उपलब्ध भौतिक साधनों और वैज्ञानिक ज्ञान से उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और थर्ड, जब व्यक्ति की पहल का क्षेत्र समाप्त हो जाता है तो राज्य को कार्य आरंभ करना होता है। ये इन्होंने दी
विलियम एवनस्टीन ने। इस प्रकार ये जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई है, इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर आप ये आशीर्वादों की परिभाषा, आशीर्वादों की परिभाषा शायद बीच में मैं बताना भूल गया आपको। आशीर्वादन कह रहे हैं कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार। आशीर्वाद में कह रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार, ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य के मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है। जैसे सभी नागरिकों के जो विभिन्न विद्वानों या डिक्शनरीज में जो परिभाषाएं दी गई, इनके आधार पर हम इसके ध्येय, प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्टेट के हम समझने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल वेलफेयर स्टेट का जो वो है प्रमुख क्या इसका वो है, परिभाषाएं क्या है इसकी प्रमुख। तो उन परिभाषाओं को जब हम जानेंगे, जब हम समझेंगे, तो उन परिभाषाओं के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इसके प्रमुख ध्येय यह है सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना, जनता के सभी वर्गों के आवश्यक हितों की साधना करना, राज्य के कार्य क्षेत्र का इस प्रकार से विस्तार करना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बंधित न हो। कल्याणकारी राज्य सामाजिक कार्य के ध्येय की पूर्ति का भी एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। इसका प्रमुख यथार्थ उद्देश्य है वो नागरिकों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपभोग को संभव बनाना है। लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख जो है वो ये है। तो ये जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई है, इन विभिन्न परिभाषाओं के अलावा अगर हम और कुछ विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं देखें, विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषाएं देखें, तो उन विभिन्न विद्वानों में पॉल रॉबसन, पास्कल गिसबर्ट, डीएल हॉफमैन, टीएच मार्शल, ये भी विभिन्न विद्वान हैं। इन विद्वानों ने भी लोक कल्याणकारी राज्य की विभिन्न परिभाषाएं दी है। रॉबसन क्या कह रहे हैं? पॉल रॉबसन, कल्याणकारी राज्य के उद्भव के बहुत सारे स्रोत हैं, जिनमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से, सर्वाधिक लोगों के लिए सर्वाधिक सुख की अवधारणा उपयोगितावाद से, सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा बिस्मार्क तथा बेउरी से, सार्वजनिक स्वामित्व, आवश्यक सेवाओं की अवधारणा अवसरवादी समाजवादियों से, व्यापार चक्र का नियंत्रण, सार्वजनिक रोजगार की अवधारणा जॉन मैनार्ड किन से, तथा गरीबी उन्मूलन, औद्योगिक लोकतंत्र के लिए श्रमिक संघों की अवधारणा बेस्टिस वेब से आई है। ये जो विभिन्न अवधारणाएं कहां से आई है, ये पॉल रॉबसन ने अपने उसमें कहा। इसी प्रकार ये जो डीएल हॉफमैन जब आप पढ़ेंगे तो डीएल हॉफमैन ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बुक का नाम ही द वेलफेयर स्टेट रखा, और डीएल हॉफमैन की बुक का नाम द वेलफेयर स्टेट था, 1953 में पब्लिश हुई। उसमें वो कह रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य उग्र साम्यवाद और अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच में तुलना है, दोनों के बीच में तुलना। उग्र साम्यवाद अब आप समझ रहे हैं कि हिंसा, क्रांति कैसे भी उसमें विश्वास करते हैं वो, और राज्य नामक संस्था का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, और अनियंत्रित व्यक्तिवाद उनके बीच में तुलना है। तो इन विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषाएं दी गई है, इन विभिन्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जो देश है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नीदरलैंड की सरकार, ये देखो कैसे इसकी मान्यता देती है, क्या नाम से इसको, लोक कल्याणकारी राज्य की। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य पालने से कब्र तक होते हैं। द सोशल वेलफेयर मतलब वेलफेयर स्टेट के कार्य कहां से होते हैं? फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव, पालने से कब्र तक, अर्थात बच्चा जब जन्म लेता है वहां से कब्र का मतलब है जब वो शमशान में जाता है, वहां तक व्यक्ति के जीवन के सारे कार्य में उनकी मदद करना, जनता के कल्याण करना। पालने से शुरू हो जाते हैं कल्याणकारी राज्य के कार्य और कब्र तक रहते हैं, सारे कार्य संपन्न करना कल्याणकारी राज्य के, ये उनकी मेन विचारधारा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की। टीएच मार्शल ने भी अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में भी इसको क्या बताया कल्याणकारी राज्य को? कल्याणकारी राज्य वह प्रधान प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक नागरिकता प्रदान की जाती है तथा इसके द्वारा सामाजिक अधिकारों को ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, ये विभिन्न विद्वानों की विभिन्न परिभाषाएं हैं। इनमें से आपको मुख्य जो अच्छी लगी वो परिभाषाएं आपको ध्यान करनी है और उनको याद रखना है। इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर अब हम निष्कर्ष के रूप में आएंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य के जो मतलब लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, इसको दूसरे सबके इसका अर्थ क्या हुआ। देखो, कल्याणकारी राज्य किसी राज्य की सरकार की अवधारणा है जिसमें सरकार या सामाजिक संस्थाएं आम नागरिकों के सामाजिक आर्थिक हितों का संरक्षण करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। अर्थात इसमें अवसर की समानता मिलती है, आर्थिक स्रोतों का समान वितरण होता है तथा नागरिकों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना राज्य का कर्तव्य समझा जाता है। ये निष्कर्ष के रूप में मान सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का कंक्लूजन के रूप में क्या है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित है। इस राज्य में, इस अवधारणा में जो प्रमुख जो इसका उद्देश्य है वो लोकहित है, जनहित है, किसी व्यक्ति विशेष का या
क्या बोलते हैं वर्ग विशेष का कल्याण करना इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है। इसमें देखो वर्ड ही लोक है। लोक कल्याण राज्य का मुख्य उद्देश्य लोक अर्थात लोगों का कल्याण करना, उन्हें के हितों का समर्थन करना और उनके सुख समृद्धि की अभिवृद्धि में अधिकतम योगदान देना, ये जो कार्य करता है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। इन विभिन्न परिभाषाओं से यह परिलक्षित होता है। निष्कर्ष के रूप में अगर मैं कहना चाहूं कि लोक कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित है, जिसका अभिप्राय है सभी लोगों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से अवसर की समानता और न्याय उपलब्ध कराना तथा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का वातावरण विकसित करना। ये इसके निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य जो है वो क्या है। दूसरी बात जो मैं आपसे इसमें कहना चाहूंगा निष्कर्ष के रूप में, या कह दो कैसे भी कह दो, कि मनुष्य के जीवन में सभी क्षेत्रों में उन्नति करना, सभी लोगों के हितों की साधना करना है, मनुष्य के जीवन के सभी क्षेत्रों की उन्नति करना लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इन विभिन्न विद्वानों की विभिन्न परिभाषाओं से, विभिन्न शब्दकोश की परिभाषाओं के आधार पर अब हमारे दिमाग में हम इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य होता क्या है। ये जान लेने के बाद अब हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो अवधारणा है, इसका अभ्युदय क्यों हुआ, कौन सी घटनाओं ने के कारण लोक कल्याणकारी राज्य आया, फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके गुण दोष है, ये बातें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।